हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज बात करेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे ईसीजीसी। जो कि इसका काम है एक्सपोर्ट के रिलेटेड उसका कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, ये एजेंसी बना क्यों और इसका जरूरत क्या था और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है और इसका फैसिलिटी क्या है और ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम टोटल डिस्कशन करेंगे। अगर हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस के बारे में, इस संस्था के बारे में पूछा जाता है तो मेनली क्वेश्चन आता है, ज्यादातर एक आता है कि ये कौन से मिनिस्ट्री के तहत आता है, जो कि है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है। ये दूसरा आता है कि हमारे जब हम बात करते हैं कि ये बना कब था और इसका जो बोलते हैं कि काम क्या है, इसका पूरा टोटल हम इसके ऊपर पूरा टोटल में डिस्कशन करके देखेंगे। ये ईसीजीसी जो बना था 30 जुलाई 1957 को, उस वक्त पे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन, जिनके डे पे हम टीचर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। तो ये 1957 30 जुलाई को बना। इसका काम क्या था और इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसका काम क्या है? इसका काम ये है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं हम बाहर तक, तो उसके लिए जो बोलते हैं कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए ये जो बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये कंट्रोल होता है। एक कोई भी सामान अगर हम बाहर को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके तहत जो बोलते हैं कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्हें जो बोलते हैं कि इंश्योरेंस के लिए एक गारंटी देने के लिए ये रहता है। तो इसीलिए ये संस्था बनाया गया, जो कि है, हम अगर बात करेंगे, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत, ना कि फाइनेंस के तहत। एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ERIC जुलाई 1957 में इसके तहत ये बनाया गया। इंश्योरेंस मतलब कि सपोज सोच लीजिए कि हम कोई भी चीज बाहर को हम अपना भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब हम भेजते हैं बाहर को तो उसका प्राइस अगर बाहर में कम है तो हमारा जो बोलते हैं लॉस ही जाएगा। उसके तहत इसीलिए इसी संस्था को बनाया गया कि उनके इंश्योरेंस के तहत ये ख्याल रखा जाए कि ये होगा। तो इसके लिए एक इंश्योरेंस भी बनाया गया जो कि था ERIC, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये जुलाई 1957 को इसी के तहत, जो ईसीजीसी के तहत बना। मेनली इसका काम है, अगर हम बात करेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, ईसीजीसी का ये जो क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट के ऊपर ये गारंटी भी देता है, कॉर्पोरेशन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन 1964। ये बना एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना 1964 में। और एक संस्था बना जो कि इसके तहत था, जो कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 1983। इनका क्या था कि इसका जो बोलते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कॉर्पोरेशन देखिए, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को जो बोलते हैं कि जो मर्ज करके ये जो बोलते हैं कि ये उस पहले से इसका दो हिस्से में बांट दिया गया। एक 1964 में बांटा गया, दूसरा 1983 में। पहला 1964 में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ECGC, दूसरा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1983। उस वक्त आज के डेट में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका थीम क्या है? इसका थीम ये है, यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट, वी कवर द रिस्क। मतलब कि ये बोल रहा है कि रिस्क इंश्योरेंस रिलेटेड जो बोलते हैं कि ये रहेगा, हम कवर कर लेंगे, जो कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत ये रहता है। थीम से ही आपको जो बोलते हैं अंदाजा लगा जा सकता है कि इसका काम क्या है। ये फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स इसका थीम है, वी कवर द रिस्क। और ये जो बोलते हैं जो काम करता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स के लिए। सपोज जो बोलते हैं कोई चीज को हम बेचते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के, ये शॉर्ट टर्म विजन में काम नहीं करता, ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म विजन में काम करता है ECGC जो है हमारा। इसका जरूरत क्यों पड़ा? सिविल वॉर के वक्त पे, जब मतलब कि जब चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, सेकंड वर्ल्ड वॉर चला, फिर USSR एंड USA के बीच में जो 1991 तक जो हमारा सोवियत के ऊपर सिविल वॉर इस वक्त पे चल रहा था, उस वक्त पे क्या हो रहा था, ब्लॉक और डिले पेमेंट्स फॉर द गुड एक्सपोर्ट्स, ज्यादातर गुड्स के कहीं पे रोक दिया जाता था, कहीं पे जो बोलते एक्सपोर्ट में लेट होता था, तो इसके वजह से साधारण जनता को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था।
पॉलिटिकली भी एंड इकोनॉमिकली भी। तो यहाँ पे जो बोलते हैं कि पॉलिटिकली, कमर्शियली एंड इकोनॉमिकली, इन तीनों फील्ड में ज्यादातर आम जनता ही सफर करते थे, इसीलिए इसको बनाया गया। इसके तहत कॉपरेशन एग्रीमेंट विद द मीगा। मीगा क्या है? एक वर्ल्ड बैंक का एक संस्था है, जिसका कि मीगा का फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मीगा जो बोलते हैं कि इसके तहत ये काम करता है। तो ये मीगा क्या करता है ईसीजीसी के तहत? ईसीजीसी के तहत मीगा ये करता है पॉलिटिकली इश्योरेंस टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कंट्रोल ये करने के लिए ये करता है कि पॉलिटिकल इंश्योरेंस के लिए ये मीगा। दूसरा है कि टेक्निकल असिस्टेंस टू इंप्रूव द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। क्लाइमेट के रिलेटेड देख के जो बोलते हैं, क्योंकि खान पान का गुड्स रिलेटेड ये सब, इसके ऊपर अगर जब बात किया जाता है तो क्लाइमेट बहुत बड़ा मायने रखता है। तीसरा है डिस्प्यूट मीडिएशन सर्विस। कुछ कोई दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है, वो अपना जो बोलते हैं कि सी रूट्स नहीं छोड़ रहा है या रूट्स नहीं छोड़ रहा है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम होगा। तो इसके तहत जो बोलते हैं मीगा एक टाइप का ये काम करता है। ये एक वर्ल्ड बैंक का एक संस्था है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये जो बोलते हैं कि दोनों के बीच एक समझौता करने टाइप का एक निष्पक्ष से एक डिसीजन लेता है, एक बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है। और ये रहता है कि इट हेल्प्स टू एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्ट करते हैं कंट्री वाइज कंट्री, उन्हें जो बोलते हैं कि हेल्प करता है। फैसिलिटी ऑफ द ईसीजीसी जो कि है हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो बोलते हैं कि फैसिलिटी क्या है? फैसिलिटी ये है ऑफर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू द एक्सपोर्टर। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको जो बोलते हैं प्रोटेक्शन दिया जाए इंश्योरेंस के लेवल में। दूसरा, ये इंश्योरेंस के लेवल में तो दिया जाएगा जो कि पेमेंट रिस्क उसके बाद होता है, तो उसके वजह से भी ये जो बोलते हैं कि फैसिलिटी देता है ईसीजीसी। दूसरा है प्रोवाइड गाइडेंस टू द एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी। मतलब कि जो एक्सपोर्ट करते हैं जो लोग, उन्हें जो बोलते हैं गाइडेंस किया जाए कि क्या कहाँ भेजना चाहिए, क्या इस लेवल में जो बोलते हैं कि एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, और उसके साथ जो बोलते हैं उनमें एवर क्रिएट करना एवर भी क्रिएट करता है ये ईसीजीसी। जो तीसरा पॉइंट है हमारा मैक्स अवेलेबल इन्फॉर्मेशन टू द डिफरेंट कंट्री विद इन इट्स ओन क्रेडिट रेटिंग। जो हर कंट्री का एक क्रेडिट रेटिंग रहता है, उस क्रेडिट रेटिंग के तहत ईसीजीसी इन्हें ईसीजीसी से ये लोग सलाह कर सकते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो कि कौन से कंट्री पे कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जो कि हमारे एक्सपोर्टर हैं। ये चौथा पॉइंट, मेक्स इट इजीली ऑप्टन टू द एक्सपोर्ट फाइनेंस फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये लोग ले सकते हैं, इसके लिए भी ये ईसीजीसी काम करता है कि जो एक्सपोर्टर हैं उन्हें जो बोलते हैं कि आसानी हो सके। और एक भी पॉइंट है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द क्रेडिट ऑर्डिनेंस ऑफ द ओवरसीज बायर्स। जो ओवरसीज बायर्स है जो बोलते हैं कि उनके लिए भी ये क्रेडिट के ऊपर काम करता है कि किसे अगर एक्सपोर्टर बेच दिया तो अगर बाहर के कंट्री को फिर एक्सपोर्ट अगर देना नहीं चाहता, तो इसी के वजह से भी ईसीजीसी ये मेनली निपटारा करता है। ये था टोटल वीडियो हमारा ईसीजीसी के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द आप बैंकिंग एंट्रेंस के लेवल में LIC AO, फिर उसके बाद हमारा आता है नाबार्ड RRB, और स्टेट PCS या इकोनॉमिक्स एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे SSC रेलवे बैंकिंग के हिसाब से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानने के लिए है, और यूपीएससी में भी ये इसका क्वेश्चन आ चुका है पहले के सालों में। थैंक यू।